हेलो साथियों, स्वागत है आपका कंपटीशन वाला यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम आपको इसरो के एक ऐसे मिशन के बारे में अवगत कराएंगे। अगर ये मिशन सफल होता है तो हम भारतीय दुनिया में चौथे नंबर पर होंगे, क्योंकि दुनिया के मात्र 3 ही ऐसे देश हैं जिन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है। अगर ये मिशन सफल होता है तो हम भारतीय और भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो अब ऐसा करने में चौथे नंबर पर होगी। कमाल बात यह है कि हम भारतीय अब 78 वर्ष बाद, लगभग आज़ादी के 78 वर्ष पूर्ण हुए हैं। इसके बाद अगर इतना बड़ा कदम उठाती है और उसमें सफल होती है तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि गुलामी के बाद अगर हम इतनी जल्दी अंतरिक्ष के क्षेत्र में इस तरीके से कदम बढ़ाएंगे तो ये निश्चित रूप से हमारे सुनहरे भविष्य के लिए बहुत बड़ा कदम होगा। तो चलिए, आज हम आपको इस वीडियो की डिटेल्ड जानकारी देते हैं, इस मिशन की डिटेल्ड जानकारी देते हैं। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, इस मिशन के बारे में हम आपको डिटेल्ड जानकारी देते हैं। साथियों, मिशन है गगनयान। क्या है मिशन गगनयान? क्या है इसका उद्देश्य? तो मिशन गगनयान का उद्देश्य केवल अंतरिक्ष में यात्रियों को भेजना मात्र नहीं है। इसके पीछे भारत के बहुत बड़े रणनीतिक और वैज्ञानिक लक्ष्य छिपे हुए हैं। कौन कौन से वो लक्ष्य हैं? मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन। तो भारत अब दुनिया को दिखाएगा कि हम भी अंतरिक्ष में इंसानों को भेज सकते हैं। भविष्य के अंतरिक्ष स्टेशन की नींव। तो भारत अब भविष्य में अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने वाला है। वैज्ञानिक प्रयोग, हम लोग वहाँ पर या वैज्ञानिक लोग साइंस इन माइक्रोग्रेविटी में हम वहाँ पर प्रयोग करने वाले हैं। तकनीकी और औद्योगिक विकास, तो ये तकनीकी और औद्योगिक विकास के लिए बहुत बड़ा कदम होगा। क्या है ये मिशन? तो 400 किलोमीटर की दूरी पर, जैसे ये अर्थ है, अर्थ से 400 किलोमीटर की दूरी पर ये मिशन जाएगा और यहाँ पे हमारे कुछ अंतरिक्ष यात्री, 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है। वो अंतरिक्ष यात्री जाएंगे और 3 दिन लगभग वहाँ पर बिताएंगे और उसके बाद ये समुद्र में लैंडिंग करेंगे। ऐसा करवाने के लिए हमारे पास एक सबसे भरोसेमंद रॉकेट है LBM-3। ये LBM-3 वही रॉकेट है जिसने चंद्रयान-3 को सफलता दिलाई थी। ये है वो रॉकेट जिसने हमें चंद्रयान-3 में भी सफलता दिलाई थी। अब इसको मॉडिफाई करके ह्यूमन रिलेटेड बनाया जा रहा है ताकि ये ह्यूमन को भी अंतरिक्ष में ले जा सके बिना किसी नुकसान के। देखेंगे मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन का मतलब क्या है। तो ये सिद्ध करना चाहता है कि हम भी अंतरिक्ष में अब इंसानों को भेज सकते हैं स्वदेशी तकनीकी से। याद रखना, भारत स्वदेशी तकनीकी अपना रहा है, इसमें ज़्यादातर चीज़ें भारतीय हैं। सुरक्षित वापस लाना, 400 किलोमीटर तक हम अंतरिक्ष में यात्रियों को भेजेंगे, उसके बाद वहाँ से वापस लाएंगे। ये तकनीकी अभी सिर्फ पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर रूस या तीसरे नंबर पर चीन। तो ये काम सिर्फ और सिर्फ 3 देश ने कर पाए हैं और चौथा देश भारत बनने वाला है। ये बात अगर ये मिशन सफल होता है तो ये इस तरीके से जाएगा। ये मिशन यहाँ से लॉन्च होगा, भारत का लॉन्चिंग पैड श्रीहरिकोटा से ये मिशन लॉन्च होगा। उसके बाद अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर रहेंगे। पृथ्वी के 400 किलोमीटर की दूरी वहाँ पर लो अर्थ ऑर्बिट उसको बोलते हैं, तो लो अर्थ ऑर्बिट में रहेंगे और वहाँ से फिर 3 दिन के बाद वो सफल लैंडिंग करेंगे। और लैंडिंग करने के बाद ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑर्बिटल मॉड्यूल है और ये मॉड्यूल जो है वो पृथ्वी पर लैंड करेगा और लैंड करने के बाद वहाँ नेवी इसको रेस्क्यू करेगी। तो ये पूरा प्रोसेस रहने वाला है। भविष्य के अंतरिक्ष स्टेशन की नींव रखने वाला है भारत। तो भारत का ये लक्ष्य है कि हम 2035 तक खुद का BAS भारत अंतरिक्ष स्टेशन होना चाहिए। जैसे IASS, ये देखिए ISS है, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। ये कई देशों के सहयोग से चल रहा है, लेकिन भारत अब खुद का अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने वाला है। वो अगर ये मिशन सफल होता है तो, क्योंकि अगर ये मिशन सफल हुआ तो हम अंतरिक्ष में इंसानों को भेज पाएंगे और जब इंसानों को भेज पाएंगे तो वहाँ पर ISS जैसी चीज़ों को हम वहाँ पे स्थापित कर पाएंगे या खुद का हम अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को स्टेबल कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है, अपना जो BAS स्थापित करने में पहला कदम है। इसके बाद वैज्ञानिक प्रयोग, हम वहाँ पर वैज्ञानिक प्रयोग भी करेंगे माइक्रोग्रेविटी में, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी नहीं होती है अंतरिक्ष में, तो माइक्रोग्रेविटी में हम प्रयोग करेंगे। अंतरिक्ष में हम दबाव का निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। मानव शरीर पर अंतरिक्षों के प्रभाव का अध्ययन करेंगे और हम लोग नई सामग्री का भी परीक्षण करेंगे जो कि शून्य ग्रेविटी में या माइक्रोग्रेविटी में
इसका अध्ययन किया जाता है तो उसका भी हम लोग वहाँ पे परीक्षण करेंगे। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये मोहतरमा ये परीक्षण कर रही हैं माइक्रोग्रेविटी में, तो इस तरीके से हम भारत भी अब करने वाला है। चौथी है तकनीकी और औद्योगिक विकास। तो ये अब जो मिशन है गगनयान, ये हमारे तकनीकी और औद्योगिक विकास में भी बहुत ज़्यादा सहायता करेगा। लाइफ सपोर्ट सिस्टम, अंतरिक्ष में ऑक्सीजन और दबाव को बनाए रखना, ये एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम इस तकनीकी का उद्देश्य रहेगा। और ह्यूमन रेटेड रॉकेट, अब हम ये कह पाएंगे कि हमारे पास वो रॉकेट हैं जो सुरक्षित इंसानों को अंतरिक्ष में ले जा सकते हैं, तो हम ऐसे रॉकेट को भी विकसित कर चुके होंगे ये मिशन सफल होने के बाद। इससे भारत में निजी उद्योगों और स्टार्टअप्स को बड़े ग्लोबल प्रोजेक्ट्स मिलने का रास्ता खुलेगा। तो याद रखना, अगर ये मिशन सफल होता है तो भारत के जो भी स्टार्टअप्स हैं, अंतरिक्ष एजेंसीज हैं, उनको अब बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारा जो मिशन होता है वो बहुत किफ़ायती होता है, बहुत कम रुपए में हम लोग उसको सफल करते हैं। अब मिशन के कौन कौन से भाग हैं, पार्ट्स हैं, इनको समझिएगा। तो पहला है इसमें लॉन्च व्हीकल, जिसे हम LVM-3, हमारा बाहुबली रॉकेट, जिसे हमने आपको बताया था, ये वही बाहुबली रॉकेट है जिसने चंद्रयान-3 को सफलता दिलाई है। इंसानों को ले जाने के लिए इसरो ने अपने भरोसेमंद रॉकेट LVM-3 ह्यूमन रेटेड बनाया है, और इसमें अगर हम देखें तो S-200 स्टेप ऑन मोटर्स लगाए गए हैं। ये देखिए, ये S-200 स्टेप्स ऑन मोटर्स हैं। ये कहीं ना कहीं पृथ्वी से लिफ्ट करने में इसको सहायता करेंगे। तो ये दो सफ़ेद बड़े बूस्टर हैं जो कि शुरुआती धक्का देने का काम करते हैं। EL 110 कोर स्टेज, ये आपका EL 110 कोर स्टेज है। ये क्या काम करेगा, तो ये आपका विकास इंजन है। याद रखना, ये विकास इंजन है जो तरल ईंधन का बना होता है, और ये जो है आपको ऊंचाई तक ले जाने में सफलता प्राप्त करवाता है। और C-25 क्रायोजेनिक इंजन, ये आपका C-25 क्रायोजेनिक इंजन है। और ये, एक मिनट, क्या हुआ, हाँ, ये है आपका C-25 क्रायोजेनिक इंजन। और ये C-25 क्रायोजेनिक इंजन है, ये हमारी जो शक्तिशाली हिस्सा है जो यान को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित करवाता है। तो ये वाला हमारा अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित करवाता है। और यहाँ पे हमारा होगा मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में हमारे होंगे दो प्रकार के मॉड्यूल, अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से मॉड्यूल होंगे। और ये वाला हिस्सा फिर हमारा वापस लौट के आएगा, और ये वाला हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होने वाला है। तो चलिए देखते हैं इसको। ये है हमारा ऑर्बिटल मॉड्यूल। ऑर्बिटल मॉड्यूल के देखिए दो भाग हैं। आप इस ऑर्बिटल मॉड्यूल को देख रहे हैं, एक भाग ये है, दूसरा भाग ये है। तो ऑर्बिटल मॉड्यूल में एक भाग है हमारा क्रू मॉड्यूल सिस्टम, और ये क्रू मॉड्यूल है। इस क्रू मॉड्यूल में क्या होगा, विशेषताओं की अगर ये एक कमरा है, ये एक कमरा है, और इस कमरे में हमारे अंतरिक्ष यात्री बैठेंगे। ये डबल बॉल्ड, और ये एक डबल बॉल्ड है। ये बाहर से भी इसकी सुरक्षा परत है और अंदर से भी है। और इसको ऐसे बनाया गया है कि अंतरिक्ष के जो मलबे हैं, मलबे का मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें अंतरिक्ष में भी डोल रही हैं ऐसे ही, तो वो भी इसमें हिट करेंगी, तो उनका भी इसमें नुकसान ना पड़े और अंतरिक्ष के रेडिएशन से भी बचा जा सके। तो इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, इस मॉड्यूल को, जिसे हम क्रू मॉड्यूल कहते हैं। और इसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है। लाइफ सपोर्ट का मतलब है अंदर हवा होगा, तापमान होगा और दबाव पूरा पृथ्वी की जैसा इसमें बना होगा। हीट शील्ड, इसमें नीचे हीट शील्ड लगाई गई है, ये वाली देख रहे हैं आप, इसकी हीट शील्ड लगाई गई है। इस हीट शील्ड का मतलब क्या रहेगा, जब ये वापस पृथ्वी पर आएगा, लैंड करेगा, तो पृथ्वी के ये एटमॉस्फेयर में घुसेगा, और तब वहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। और फ्रिक्शन के कारण इसमें इतनी ज़्यादा हीट उत्पन्न होती है, लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें हीट पैदा होगी, और अंतरिक्ष यात्रियों को बचाने के लिए इसमें हीट शील्ड भी लगाई गई है। दूसरा है आपका सर्विस मॉड्यूल। इसी में आपका दूसरा है सर्विस मॉड्यूल। सर्विस मॉड्यूल का काम क्या है, ये क्रू मॉड्यूल के नीचे लगा होता है और सपोर्ट देता है। ये ईंधन, ऑक्सीजन टैंक और सोलर पैनल लगे होते हैं। इसमें ईंधन भी होता है और ऑक्सीजन भी इसी में होती है, और उसके साथ साथ इसमें सोलर पैनल लगे होते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो हमारे यात्री हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। क्योंकि यान की, और इसमें जब हमारे जो ईंधन होता है, जो थ्रस्टर्स होते हैं, जो हमारे इंजन होते हैं, वो कहीं ना कहीं इसको मोड़ने में और पृथ्वी को इसमें लैंड करवाने में सबसे ज़्यादा भूमिका यही निभाते हैं। इसके बाद है हमारा क्रू स्केप सिस्टम। क्रू स्केप सिस्टम ये मिशन का सबसे महत्वपूर्ण सेफ्टी फीचर है। ये क्रू स्पेस जो आपका स्केप सिस्टम है, ये आपका रॉकेट के सबसे ऊपरी हिस्से पर एक नुकीली टोपी जैसी संरचना होती है। ज़रूरत है, अगर लॉन्च के समय रॉकेट में कोई ब्लास्ट या खराबी आती है तो ये क्रू मॉड्यूल को रॉकेट से तेज़ी से खींच कर दूर ले जाएगा और समुद्र में सुरक्षित इसे लैंडिंग करवाएगा।
हमने जो आपको बताया था कि रॉकेट की कोन पर इस तरीके से ये रॉकेट है, तो रॉकेट के ये कोन पर इस तरीके से यहाँ पे हमारा मॉड्यूल रहेगा और ये हमारा है क्रू एस्केप सिस्टम। ये आपने देखा था एक ऊंची चोटी ऐसी थी, तो क्रू एस्केप सिस्टम है। ये क्या काम करेगा, जैसे मान लीजिए नीचे के रॉकेट में अगर किसी तरीके की खराबी आ जाती है उड़ान के समय, तो ये क्या करेगा, इसको यहाँ से इजेक्ट करवाएगा और दूर ले जा करके इसको कहीं पे लैंड करवाएगा ताकि हमारे अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित रहें। तो ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है मिशन का। ये रॉकेट के ऊपर एक नुकीली होती है और ये ज़रूरतमंद, तो हमने आपको बताया। आगे आगे है आपका रिकवरी सिस्टम। रिकवरी सिस्टम में देखिए क्या है, पैराशूट्स हैं, तो इसमें 10 अलग-अलग पैराशूट्स लगे हुए हैं, जो कि अगर ये जो मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल हमारा जब पृथ्वी पर आएगा तो ये धीरे-धीरे नीचे आए, इसलिए इसमें 10 पैराशूट लगाए गए हैं और बीकन लोकेशन ट्रैकर लगाया गया है। तो इसमें ये अगर जब पानी में गिरेगा, ये समुद्र पे लैंड करवाने की हमारी पूरी प्लानिंग है। तो जब ये इसमें लैंड करेगा तो ये इसमें बीकन ट्रैकर ट्रैकर लगाया हुआ है। ट्रैकर से क्या होगा, हमारी जो भारतीय नौसेना है वो इसको ट्रैक करके जल्दी रेस्क्यू कर लेगी। तो इसका अगर हम मुख्य काम देखें तो LVM-3 रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचाने में ये हमारी सहायता करेगा, जैसे ये बस या टैक्सी पे हम लोग यात्रा करते हैं उसी तरीके से। क्रू मॉड्यूल सिस्टम, ये एक घर है, एक कमरा है जो यहाँ पर यात्री रहेंगे। सर्विस मॉड्यूल भोजन, हवा और बिजली की सप्लाई करवाएगा सर्विस मॉड्यूल। और स्केप सिस्टम आपातकाल में जान बचाने में लाइफ जैकेट की तरह ये रूप में काम आएगा। ये इस तरीके से होता है। ये टेस्टिंग फेज की तस्वीर है। इस मिशन के कई सारे टेस्ट हो चुके हैं। तो ये देखिए, ये आपका एस्केप सिस्टम है जो लाइफ जैकेट की तरह काम करेगा। अगर किसी तरीके की कोई खराबी आती है तो ये क्या करेगा, इस तरीके से ये मॉड्यूल को अलग ले जाएगा। और ये देखिए आपके ये पैराशूट्स लगे हैं, तो 10 पैराशूट्स हैं। जब ये एटमॉस्फेयर में एंट्री करेगा, उसके बाद जब ये पृथ्वी की सतह पर लैंड करने वाला होगा, तो उससे थोड़ा समय पहले ही ये पैराशूट्स खुलेंगे और धीरे धीरे करके ये नीचे अपने आएंगे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा मिशन होने वाला है। अभी तक क्या-क्या इसमें हो चुका है, तो अभी तक इसमें क्या-क्या परीक्षण हो चुके हैं। तो पहला इसमें क्रू मॉड्यूल रिकवरी सिस्टम 2014 में इसका परीक्षण हो चुका है। इसमें क्या था, इसे केयर नाम दिया गया था और इसका पहली बार खाली क्रू मॉड्यूल को अंतरिक्ष में भेजकर वापस समुद्र में गिराया गया था। तो इसका 2014 में क्रू मॉड्यूल परीक्षण हो चुका है, रिकवरी टेस्ट हो चुका है और ये सफल भी रहा है। तो ये देखना था कि ये मॉड्यूल दोबारा वायुमंडल में प्रवेश करने के लायक है या नहीं है, तो ये सफल रहा है। कौन-सा इसमें मॉड्यूल था? तो ये मॉड्यूल था, इसको अंतरिक्ष में हम लोग भेजे थे और उसके बाद फिर इसको 2014 में ही इसकी सफल परीक्षण हो चुका है। इसको नीचे गिराए थे और ये सफलतापूर्वक काम कर रहा है। उसके बाद है पैड ऑर्बिट टेस्ट। पैड ऑर्बिट टेस्ट ये 2018 में हुआ है। ये श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड पर एक डमी रॉकेट के साथ आपातकालीन निकास का परीक्षण किया गया। तो ये हमने अभी आपको जो चोनदार ऊपर था, ये इसको हमने आपको बताया कि अगर किसी कारण से इस रॉकेट में कोई खराबी आती है तो ये जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनको कैसे सुरक्षित ले आएगा। तो इसका काम भी पैड जो टेस्ट था वो भी कंप्लीट हो चुका है 2018 में और इसने जो है सुरक्षित लोगों को निकाल के भी दिखाया है। हालाँकि लोग नहीं थे, उसमें एक डमी प्रोडक्ट था, तो उस डमी प्रोजेक्ट को इन्होंने बाहर निकलवाया था। आगे है विकास इंजन परीक्षण। अब इस विकास इंजन परीक्षण भी 2022 में पूरा हो चुका है और इसमें ह्यूमन रेटेड परीक्षण हुआ है। इसमें क्या था, लंबी अवधि तक चलाकर देखा गया और इंसानों को ले जाने के लिए पर्याप्त स्थिर और सुरक्षित है। तो यहाँ पे इसका भी परीक्षण हो चुका है। उसके बाद D1 टेस्ट व्हीकल ऑर्बिट मिशन, ये क्या है आपका, ये 21 अक्टूबर 2023 को इसका भी परीक्षण हो चुका है। ये सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट था और एक छोटा रॉकेट उससे भेजा गया था। हवा में बीच में ही यात्रियों को ले जाने वाला हिस्सा को अलग कर दिया था, तो पैराशूट से ही बंगाल की खाड़ी में गिरा था। तो ये एक सफल परीक्षण था। 21 अक्टूबर 2023 को ये महत्वपूर्ण परीक्षण था, TB-D1 टेस्ट व्हीकल ऑर्बिट मिशन। इसका क्या काम था कि ये एक छोटे से रॉकेट से, LVM इसमें यूज़ नहीं हुआ था, इसमें छोटा रॉकेट था और ये अंतरिक्ष में थोड़ा ऊपर हवा में ही ले गया था और हवा में ले जाने के बाद इसको वहाँ पे जो हमारा क्रू मॉड्यूल है उसको छोड़ दिया था और जब क्रू मॉड्यूल छोड़ा तो ये आसानी से हमारी ये बंगाल की खाड़ी में गिरा था और इसको रेस्क्यू कर लिया गया था। तो ये सफल परीक्षण हो चुका है। ये पूरी तरह से सफल रहा था और साबित हुआ है कि हमारा एस्केप सिस्टम आसानी से काम कर रहा है, आसमान में काम कर रहा है। ये है हमारा संभावित मिशन जो कि जीवन मिशन है और संभावित है इसके 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत में। अब तो शुरुआत हो चुकी है 2026 की। तो ये मानव रहित मिशन है। इसमें व्योममित्रा रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। तो अभी व्योममित्रा रोबोट को जो है वो अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। जीवन मिशन 2026 में ये है। इसमें मानव रहित मिशन है जो सुरक्षित अंतिम मानकों की जांच करेगा। तो जो भी इसमें मानक बचे हुए होंगे, बाकी तो परीक्षण हो चुके हैं लगभग, लेकिन इसके बाद भी अगर कोई परीक्षण बचा हुआ है तो 2026 में जीवन मिशन के तहत ये भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आता है H1 मिशन, मैन मिशन, जो हमारा गगनयान मिशन है।
2026 के अंत में ये इतिहास रचने वाला है और इतिहास रचेगा। पहली बार भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी जो यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजेगी। अब कौन-कौन वो लोग हैं जो इसमें अंतरिक्ष यात्री बनने वाले हैं? तो गगनयान मिशन के लिए चुने गए अंतरिक्ष यात्री भारतीय वायुसेना के 4 जाबाज टेस्ट पायलट हैं। अंतरिक्ष यात्रियों के नाम और परिचय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में इन्हें 4 गगननॉट्स के नामों से घोषणा की थी। तो 4 गगननॉट्स नाम रखा गया है। जो अंतरिक्ष में जाते हैं वो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, लेकिन ये गगन मिशन के लिए चुने गए हैं तो इसलिए इनको गगननॉट्स नाम दिया गया। कौन-कौन वो 4 जाबाज हैं? तो ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन जी। ये ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन जी टीम के सबसे वरिष्ठ सदस्य होने वाले हैं। ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन है, वायुसेना के अनुभवी टेस्ट पायलट हैं। उसके बाद ग्रुप कैप्टन अंगद प्रसाद हैं, इन्हें फाइटर जेट्स उड़ाने का व्यापक अनुभव है, बहुत ज़्यादा अनुभव है इनको। के बाद विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला हैं, ये मिशन के लिए सबसे युवा सदस्य हैं। हाल ही में इन्हें अमेरिका के साथ अंतर्राष्ट्रीय मिशन के साथ चुना गया है। तो याद रखना, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय मिशन के साथ हाल ही में जो नासा है उसके साथ चुना गया है। इसका काम अंतरिक्ष में ये यात्री माइक्रोग्रेविटी के प्रयोग करेंगे और यान की प्रणालियों की निगरानी करेंगे और भारत की अंतरिक्ष में ह्यूमन प्रेजेंस को दर्ज करेंगे। तो ये हैं वो 4 जाबाज जो अंतरिक्ष में जाएंगे, इन गगनयान मिशन का हिस्सा में होने वाले हैं। ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर और ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन और उसके बाद आपके हैं ये ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। ये 4 व्यक्ति हैं जो गगननॉट्स के रूप में पुकारे जाएंगे और ये अब जाने वाले हैं अंतरिक्ष में। और इसमें एक शब्द आया है टेस्ट पायलट। टेस्ट पायलट का मतलब होता है जो भारतीय वायुसेना है इसके लिए जो फाइटर जेट्स बनाए जाते हैं या फिर जो पहली बार इसमें शामिल होते हैं, उनकी उड़ान और खतरनाक स्टंट करने में ये माहिर होते हैं और इनकी मानसिक बहुत ज़्यादा क्षमता विकसित होती है। ये विभिन्न प्रकार की परिस्थिति में रह करके और उसको झेलने की इनके अंदर काबिलियत होती है, तो इसलिए इनको चुना गया है। ट्रेनिंग कैसे हुई? तो इनकी अब ट्रेनिंग हुई है, तो ट्रेनिंग में पहला देखिए ट्रेनिंग का पड़ाव है, रूस में बुनियादी ट्रेनिंग इनकी हुई है। रूस का जो यूरी गागरिन कॉस्मेटिक नॉट ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पर इनकी ट्रेनिंग हुई है। वहाँ पर इनको -40 डिग्री सेंटीग्रेड का अनुभव भी करवाया गया है। साथ ही साथ भारहीनता में रहने का भी अनुभव इनको दिया गया है और इसके पास सेंट्रीफ्यूजन मशीन के इनके शरीर पे जो दाब पड़ेगा अंतरिक्ष में, उस दाब को भी सहने का इनको वहाँ पे प्रैक्टिस करवाई गई है। जो रूस की ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पर इस तरीके से आप देख रहे हैं। तो रूस की ट्रेनिंग सेंटर में इन लोगों ने ट्रेनिंग की है। उसके बाद इनकी ट्रेनिंग एडवांस जो ट्रेनिंग है वो भारत में भी चल रही है और भारत में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर में इनकी ट्रेनिंग चल रही है। ये गगनयान जो सिमुलेटर्स है, जो नकली अंतरिक्ष यान है, उनमें इनकी ट्रेनिंग चल रही है, जिसमें इनको योग सिखाया जा रहा है और शारीरिक व्यायाम, अंतरिक्ष में खाए जाने वाले विशेष भोजन का भी अभ्यास इनको करवाया जा रहा है। क्योंकि अंतरिक्ष में हम रोटी चावल ये सब चीज़ नहीं खाते हैं, विशेष प्रकार का भोजन होता है, उसको हम लोग लेते हैं। सर्वाइवल ट्रेनिंग, अब इसकी सर्वाइवल ट्रेनिंग भी हो रही है। अगर यान समुद्र में गिरता है तो वहाँ से रेस्क्यू होने तक सुरक्षित रहना और इनका अभ्यास नौसेना के साथ किया जा रहा है। जब वो हमारा मॉड्यूल सिस्टम है, जो क्रू मॉड्यूल सिस्टम है, जब वो अंतरिक्ष में गिरेगा तो अंतरिक्ष में गिरने के बाद हमारी नेवी वहाँ तक पहुँचेगी तो थोड़ा समय लगेगा। तब तक उसमें कैसे हम लोगों को सुरक्षित रहना है, इन लोगों को सुरक्षित रहना है, इसके बारे में भी इनकी जो सर्वाइवल ट्रेनिंग है वो भी चालू है भारतीय नौसेना के साथ। दुनिया में भारत का स्थान, तो अभी तक दुनिया में केवल 3 देश ऐसे हैं जिन्होंने अपना स्वदेशी तकनीकी से इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा है। पहला है सोवियत संघ, जिसे हम लोग रूस कहते हैं, क्योंकि 1961 में सोवियत संघ, जिसे यूएसएसआर कहते हैं, वो उन्होंने यूरी गागरिन पहले व्यक्ति थे जिसे अंतरिक्ष में भेजा था। दूसरा है अमेरिका, जिसे 1961 में ही एलन शेफर्ड के साथ अपनी यात्रा शुरू की थी और सफल रहे थे। तीसरा है आपका चीन का, जिसे यंग लिवेई के साथ ये सफल काम करके दिखाया है। अब चौथा देश बनने वाला है भारत। चौथा देश अब भारत बनने वाला है, वो मिशन है गगनयान। तो गगनयान मिशन के साथ भारत अब ऐसा करने वाला चौथा देश बनने वाला है। तो भारत इस सूची में चौथा देश बन जाएगा यदि फ्रांस, जर्मनी, जापान और ब्रिटेन को जैसे विकसित देशों के लिए भारत एक बड़ा संदेश देगा, संदेश होगा। भारत अंतरिक्ष तकनीकी में उससे आगे निकल चुका है। तो ये जो है फ्रांस, जर्मनी, जापान और ब्रिटेन जैसे विकसित देशों को ये बात का एहसास होना चाहिए कि हम भारतीय लोग अब तुमसे कम विकसित हैं, फिर भी अंतरिक्ष की तरफ उड़ान भर रहे हैं और चौथा देश बनने वाले। अंतर देखेंगे तो अन्य देशों से हमारा देश का ये मिशन कैसे अलग है।
तो लागत में भी देखिए हमारा अलग है, जहाँ अलग जो देश हैं वो हमारे लाखों अरबों डॉलर्स खर्च कर देते हैं, लेकिन हमारा देश लगभग 10,000 करोड़ के मात्र मिशन से ही पैसे से ही इस मिशन को अंजाम देने वाला है। और अनुभव की बात करें तो जो अमेरिका और रूस है उनके पास 60 साल से ज़्यादा का अनुभव है, और हमारे पास क्या है, हम इसे पहली बार ही इस तकनीकी को यूज़ कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे, इस बात का हमें गर्व रहेगा। उद्देश्य, अब वे चंद्रमा और मंगल पर बस्तियां बसाने की बात कर रहे हैं, कौन, अमेरिका और रूस, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि क्षमता सिद्ध करना, अंतरिक्ष में हम अपनी क्षमता सिद्ध करने वाले हैं और अपना स्पेस स्टेशन बनाने वाले हैं। अभी हम ये नहीं सोच रहे हैं कि हम बस्तियां बसाएं, लेकिन हम ये जरूर सोच रहे हैं कि हम अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाएं और अंतरिक्ष में अपनी शक्ति स्थापित करके दिखाएं। तकनीकी के रूप में पुरानी और नई दोनों प्रणालियों का तकनीकी का उपयोग कर रहे हैं रूस और जो आपका अमेरिका है वो। लेकिन भारत की बात करें तो भारत पूर्ण तरीके से डिजिटल और स्वदेशी क्रू मॉड्यूल का उपयोग करने वाला है इसमें। तो इसमें स्वदेशी और क्रू मॉड्यूल जो है वो हमारा खुद का रहने वाला है और डिजिटल रूप से पूरा यूज करेंगे हम। बेहतर कैसे है अलग देशों से, तो किफ़ायती और सटीक है। आपको भी पता है हमारा देश का जो इसरो है वो बहुत कम पैसों में ऐसे अच्छे मिशन को या बढ़िया मिशन को अंजाम देने में माहिर है। तो ये कम समय में और कम पैसे में ये हमें ये करके देगा। दूसरा है हमारा सटीक लैंडिंग। तो भारत का क्रू मॉड्यूल समुद्र में गिरेगा, जिसे स्पेसलेस डाउन कहते हैं। तो ये ज़मीन पर उतरने की ओर तुलना में सुरक्षित आसान होता है, और जिसे रूस और चीन अपनाते हैं। तो रूस और चीन क्या करते हैं, इससे समुद्र में लैंडिंग करवाते हैं। तो ऐसा लैंडिंग की प्रक्रिया जो है भारत में भी अपनाई जाएगी। इस क्रू मॉड्यूल को हम लोग वाटर में लैंडिंग करवाएंगे, ठीक है। तो ये सटीक लैंडिंग करने में भी माहिर है। उसके साथ व्योम मित्र महिला रोबोट, सबसे बड़ा इसका हिस्सा रहने वाला है व्योम मित्र जो महिला रोबोट है। ये भारत ने पहली मानव रहित मिशन के लिए एक हाफ ह्यूमनॉइड बनाया है, जो इंसानों की तरह बात कर सकता है और मशीन चला सकता है। और अन्य देशों की शुरुआत में डमी पुतले भेजे थे, लेकिन भारत इसमें कई ज़्यादा आगे निकल चुका है। तो भारत का ये मिशन है, इसमें हम लोग व्योम मित्र जो महिला रोबोट है उसको भेजने वाले हैं पहले। और जो अन्य देश हैं उन्होंने क्या किया था, डमी पुतले को भेजा था। लेकिन हमारा ये ऐसा रोबोट है जो मशीनों को भी कंट्रोल कर सकता है और अपने वहाँ के होने वाले अनुभवों को भी एहसास करके हमें बता सकता है। तो ये बहुत बड़ा मिशन होने वाला है। भारत की दृष्टि से तो ये बहुत बड़ा मिशन रहने वाला है, क्योंकि ऐसा करने वाला अब ये देश चौथा देश बनने वाला है। बस कुछ ही महीनों की अब बात है। अगर ये मिशन सब कुछ सही रहा और सही समय पर ये सफल होता है तो निश्चित रूप से हमें गर्व करने वाली बात होगी। हम दुनिया के वो देश बनेंगे, चौथे देश बनेंगे, जो दुनिया को बताएंगे कि हम या भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो अब किसी से कम नहीं है। क्योंकि हम इतने साल गुलाम रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी मानसिक क्षमता विकसित नहीं हुई है। हमारे अंदर आज भी वो चीज़ें हैं जो हम अन्य देशों से बेहतर कर सकते हैं और कम पैसों में करके दिखाएंगे। इस बात का हमें गर्व रहेगा। तो आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप हमें एक कमेंट जरूर दीजिएगा। और अगर आप भारत की इसरो अंतरिक्ष एजेंसी को सपोर्ट करते हैं तो आज एक वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए कंपटीशन वाला यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।